अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे आए हुए सभी पेरेंट्स और टीचर स्टाफ, इस्लाम सर एंड बिल्किस मैम, ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा आयोजन किया है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने के लिए, आज का मौका देने के लिए। आप सभी लोगों से मैं मुखातब हो पाऊँ उसके लिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, लेकिन हम समझते हैं उसको बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मौजू है, जो मुझे दिया गया है, जिसके रिगार्डिंग मुझे बात करनी है, वो है तालीम और तरबियत। तालीम और तरबियत क्या होता है, उसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कशन करना है, थोड़ा मुखातब होना है, ठीक है। तालीम को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। तालीम मीन्स आप एजुकेशन समझ सकते हो। एजुकेशन को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तो होता है, हम मोमेडन कल्चर में ये होता है कि हम दो एजुकेशन लेते हैं, एक तो होता है दीनी एजुकेशन और एक होता है दुनियावी एजुकेशन। लेकिन अगर दीनी एजुकेशन में जाए तो दीनी एजुकेशन में हम सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को, और थोड़ा बहुत जो है नमाज वगैरह सिखा देते हैं, वो हम समझते हैं दीनी एजुकेशन। और अगर दुनियावी एजुकेशन की बात करें तो हम स्कूल में 1 से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद का जो एजुकेशन है वो आगे हम नहीं पढ़ाते। रीज़न होता है इसका ये है कि उस चीज़ का हमें भी एजुकेशन नहीं है, उस चीज़ का हमें भी नॉलेज नहीं है, राइट। तो ये कि क्या है, दीनी एजुकेशन और दुनियावी एजुकेशन दोनों एक यूनिट है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, कंबाइंड है। आप अलग अलग करोगे तो आप आगे नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर आप कंबाइंड लेके चलोगे तो जिंदगी में आपके बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। एजुकेशन से जो चीज़ आती है, एजुकेशन से एक चीज़ आती है, सिर्फ एजुकेशन ये नहीं है कि उन्होंने स्टडी कर लिया, रीड कर लिया, राइट, उन्होंने बुक्स कंप्लीट कर लिया, कुरान शरीफ कंप्लीट कर लिया। एजुकेशन मीन्स ये है कि उनका माइंडसेट डेवलप हो रहा है। एजुकेशन से माइंडसेट चेंज होता है। एजुकेशन के बाद सेकंड चीज़ आती है जो होता है तरबियत। अब तरबियत स्कूल के टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, उनके हाथ में होता है कि वो अपनी तरफ से जितना एड ऑन कर सकते हैं वो एड ऑन करते हैं एजुकेशन के साथ साथ तरबियत। लेकिन मेन चीज़ होता है, मेन चीज़ जो तरबियत होता है वो घर पे होता है। वो पेरेंट्स के हाथ में होता है कि हमारे बच्चों के अंदर हम कैसा तरबियत डाल रहे हैं, कैसे अखलाक अपने बच्चों के अंदर हम एड ऑन कर रहे हैं, राइट। आजकल के जो पेरेंट्स है, आजकल के जो घर का माहौल है, उसमें ऐसा है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। हम अपने बच्चों को आधा 1 आवर्स भी नहीं दे रहे, हाफ आवर्स भी नहीं दे रहे, 15 मिनट भी नहीं दे रहे। रीज़न होता यह है कि तभी वो बच्चे जब आगे बड़े होते हैं, जब वो 15 साल के होते हैं, 17 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, तो उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम से आना स्टार्ट होती है, क्योंकि वो एज डेवलप हो रहा है, उनका माइंडसेट डेवलप हो रहा है। तो ये डेवलपमेंट के साथ उनके अंदर छोटा छोटा अपडेशन आता है, छोटा छोटा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अब वही प्रॉब्लम को अगर वो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हमारे घर का कल्चर ही ऐसा बनाया कि हम हमारे बच्चों को टाइम नहीं दें, तो वो बच्चे को फिर बाहर अपने एजुकेशन के फ्रेंड्स हो गए, या फिर बाहर कोई अदर कंट्री, अदर बंदा है, कोई अदर स्टैंडर्ड है, या उनको पता नहीं है वो स्टैंडर्ड क्या है, उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनकी फैसिलिटी क्या है, वो बंदा कैसा है, उसके अखलाक कैसे है, वो नहीं पता है। लेकिन बस वो बंदा उनको टाइम दे रहा है, उनको आज 1.5 आवर्स उनको सुनना है कि वो बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, वो सुन रहा है, वो बच्चा उसको प्रॉब्लम बता रहा है, राइट। और वो प्रॉब्लम आप देख सकते हो घर के पेरेंट्स से, अगर हम अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स नहीं सुनेंगे तो बाहर के लोग वही प्रॉब्लम्स का गलत फ़ायदा उठाएंगे। और आगे जाके हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक एज के बाद, जैसे वो 25 साल के हो रहे, 30 साल के हो जाने के बाद हमारी एज बड़ी हो जाती है, पेरेंट्स की एज बड़ी हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो हम बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो हमें इज्जत दे, हमारे बच्चे जो है वो हमारी बात सुने, हमारे बच्चे जो है वो हमारी खिदमत करें। ये पॉसिबल नहीं है। रीज़न होता क्या है कि हमने हमारे बच्चों को क्या दिया है, हमने हमारे बच्चों को जो दिया है वही रिटर्न बैक हमारे बुढ़ापे में हमें मिलेगा, राइट। तो हमारे बच्चों को आज हमें क्या देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बच्चों को हमें घर में सबसे ज़्यादा इज्जत देना है। आजकल का कल्चर ये हो गया है कि हमारे बच्चों को बाहर इज्जत मिलती है फ्रेंड सर्कल, और वही इज्जत घर में देखने जाओ तो घर में पेरेंट्स वो इज्जत नहीं देते। आज हमारी जो तरबियत है, वो मेन टॉपिक है हमारी तरबियत का कि हम अपने बच्चों को इज्जत दें, हमारे बच्चों के सामने हम ताना ना मारें। मेरे एक फ्रेंड है, उनकी वालिदा है जो बहुत दीनदार है, तेजुद गुजार है। मैंने उनसे एक बार डिस्कशन किया था कि तू अपने मॉम से दूर क्यों रहता है, तू अपने पेरेंट्स से, अपने मॉम से दूर क्यों रहता है, डिस्कशन क्यों नहीं करता है, उनकी खिदमत क्यों नहीं करता है। तो उसने एक छोटी सी लाइन बोली थी, एक छोटा सा उसका सेंटेंस था कि मेरे मॉम डैड जो है ना वो मुझे ताना बहुत मारते हैं।
मुझे ताना बहुत देते। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो बच्चों का आज अब जनरेशन चेंज हो चुका है कि आप छोटा भी ताना उनको देते हो तो उनका दिल में बहुत बड़ा वो घाव होता है, राइट। और वही ताने का फायदा बाहर के लोग उठाते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। तो हमें मेन चीज ये करना है, तरबियत का मेन टॉपिक हमारा ये होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बच्चों को हमें इज्जत देना है। हमारे बच्चों को अगर हम घर में इज्जत देंगे तो वो उनको कोई भी छोटा या बड़ा प्रॉब्लम होगा वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये है कि हमने अपने पेरेंट्स को अगर इज्जत चाहिए आगे जाके बुढ़ापे में तो पहले बच्चों को इज्जत देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे घर का जो कल्चर है कि हमने ये सीख लिया है कि हमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, हमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं बात करूँ आपको कि अगर हम दीनी वे में जाए तो आगे जाके अगर आपको ज़कात देना है, आपको फितरा देना है या आपको अपनी प्रॉपर्टी, अगर हमारे नबी ने जो बताया उस हिसाब से हमें प्रॉपर्टी डिस्कस करना है या प्रॉपर्टी डिवाइड करना है सब बच्चों में, तो उसमें भी आपको मैथ्स का नीड पड़ेगा, एजुकेशन का नीड पड़ेगा, राइट। तो हमारे बच्चों को अगर हम एजुकेशन नहीं देंगे, हमारे बच्चों को हम अगर आगे नहीं ले जाएंगे तो उनका माइंड सेट डेवलप नहीं होगा। और एक एज के बाद जब वो मार्केट में अगर बाहर के लोगों से वो मिलेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे, तो उनको एजुकेशन की वजह से उनको गिल्टी फील होगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया है तो आज मैं पीछे रह गया, राइट। तो हमें हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करना है कि आज आप स्कूल में गए थे तो आपने क्या तालीम हासिल किया, आज आप मदरसे गए थे आपने क्या तालीम हासिल किया, क्या सीखा। ये पेरेंट्स का फर्ज होता है, ये पेरेंट्स का हक है कि वो अपने बच्चों से पूछे कि आपने क्या तालीम किया। और हमारा कल्चर ये है कि 10वीं और 12वीं के बाद हम आगे बच्चों को नहीं पढ़ाते। रीज़न कहीं कहीं ये आता है कि हमें पेमेंट का दिक्कत है, हमें हमारी परिस्थिति नहीं है कि हम कॉलेजेस में भेजें, यूनिवर्सिटीज़ में भेजें। सबसे पहले ये हमें स्कूल में भेजना है। स्कूल की परिस्थिति ये है कि हमारी परिस्थिति है, हम स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन आप देखो आज गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते। अगर आप छोटी या बड़ी कोई भी चीज़ आप परचेज करते हो, जैसे आपने मान लो आपने एक सुई परचेज किया तो आप टैक्स पे कर रहे हो। आपने कोई बड़ी गाड़ी परचेज की, आप टैक्स पे कर रहे हो। आपने घर परचेज किया, आप टैक्स पे कर रहे हो। आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप टैक्स पे कर रहे हो। तो वही टैक्स का जो पैसा है जो हम टैक्स पे कर रहे हो, वही पैसा गवर्नमेंट हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए यूज़ करता है। लेकिन वो हमें यूज़ करना आना चाहिए। हमें अगर नहीं नॉलेज है कि वो पैसा हमें रिटर्न बैक गवर्नमेंट से हमारे बच्चों के लिए कैसे लेना है, स्कॉलरशिप कैसे लेना है, हमारे बच्चों का एजुकेशन आधे से ज़्यादा कम पेमेंट में कैसे करवाना है, अगर वो नहीं पता है तो हमें कांटेक्ट करना चाहिए स्कूल के प्रिंसिपल से, स्कूल के एजुकेटेड लोग से। उनके साथ बैठो, उनके साथ मीटिंग करो कि मेरे बच्चे हैं, मुझे उनको ये पोजीशन पे लेके जाना है। आज देखो आप, हमारी परिस्थिति ये है कि मोमेडन कल्चर में बहुत ऐसे कम लोग हैं जो IPS तक जाते हैं, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो डॉक्टर फील्ड में जाते हैं, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो IIT में जाते हैं, राइट। आज गवर्नमेंट IIT में पर बच्चों पे पर ईयर 75,000 प्लस अमाउंट वो खर्चा करती, राइट। और IIT के अंदर आप देखो आज बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे लास्ट टाइम अभी आया था, दिल्ली का एक बच्चा है जो IIT में सिर्फ और सिर्फ 20 साल का है, राइट। और 20 साल की एज में उसको गवर्नमेंट की तरफ से IIT में एडमिशन मिला था और एडमिशन के बाद उसने वहाँ पे स्टडी किया और स्टडी के बाद राइट ना उसका पर मंथ पैकेज है वो 2 करोड़ प्लस अमाउंट का उसने कंपनी से पैकेज लिया, राइट। तो ये हमारे बच्चों के अंदर भी पोटेंशियल है, ये हमारे बच्चों के अंदर भी है। रीज़न ऑफ द ये है कि हम पागल हो चुके हैं कि हमें सिर्फ काम दिखता है, हमें हमारी जॉब दिखता है, हमें बच्चे नहीं दिखते, राइट। तो वही टाइम के जो हम टाइम हमारा जो घर में दे रहे हैं या जो टाइम हम मोबाइल में दे रहे हैं, जो टाइम हम टीवी में दे रहे हैं या जो टाइम हम हमारे जॉब के पीछे दे रहे हैं, वही टाइम के अंदर से हमें ओनली फॉर 1 आवर्स निकालना है। और वो 1 आवर्स हमारे पेरेंट्स के साथ बैठ के हम पेरेंट्स हैं तो हमें बच्चों को देना है। बच्चों को बिठाओ अपने साथ, बच्चों को अपने पास बिठाओ और उनको पूछो कि आपको क्या चाहिए, उनकी स्किल क्या है वो निकालो, उनके अंदर पोटेंशियल क्या है वो आपको समझ में आएगा। और वो पोटेंशियल, वो स्किल का डिस्कस करो अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर्स के साथ, तो आपको आगे रास्ता मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, राइट। आप देखो जैसे कि आपको मैं एक आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? उसका रीज़न ये है कि 26 जनवरी हम मनाते हैं इसके लिए कि आज 26 जनवरी को हमारा बंधारण आया था, संविधान आया था।
जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया था। लेकिन उन्होंने संविधान सभा में एक लाइन बोली थी कि जब संविधान तो बना दिया, कानून तो बना दिया, लेकिन कानून तभी समझ में आएगा लोगों को जब लोग एजुकेशन लेंगे। उनको तभी समझ में आएगा इसका राइट यूज़ के जब वो एजुकेशन लेंगे। एजुकेशन के बाद ही उनको ये चीज़ समझ में आएगा इसका यूज़ कैसे करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं तो मुसलमानों का जैसे कंट्रीब्यूट क्या है, एजुकेशन को हमने आज वीक बना दिया कि हम एजुकेशन नहीं लेंगे, हम तालीम नहीं लेंगे। लेकिन आप देखो पहले के जो लोग हैं, जो मैं आपको बताऊं 18वीं सदी के अंदर एक सबसे बड़े राजा आए थे जिन्होंने जो मोहम्मदन थे, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना होगा, आपने उनकी हिस्ट्री पढ़ी होगी, राइट। मैं बात करूं, उन्होंने सबसे पहले इंडिया को रॉकेट देने वाला जो इंसान है वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह है, जिन्होंने खुद से एक रॉकेट डेवलप किया था। और वो रॉकेट को उन्होंने जब मार्केट में, जब उन्होंने जंगों में वो रॉकेट को यूज़ करना स्टार्ट किया तो वो रॉकेट 6 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक वार करता था। और जब उनका इंतकाल हुआ, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, तो वही रॉकेट को अंग्रेज अपने कंट्री ले गए और वही रॉकेट के अंदर से उन्होंने डेवलपमेंट किया, वो डेवलपमेंट करना चालू किया। तो 4 साल तक वो अंग्रेज बंदे ने उस रॉकेट पर रिसर्च किया, फिर भी उसको समझ में नहीं आया कि वो रॉकेट बनाया कैसे हुआ, राइट। फिर उसने मैसूर से, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की एक डायरी थी, एक किताब लिखी हुई थी उस रॉकेट के ऊपर, उसमें क्या क्या यूज़ हुआ है इसके ऊपर। वो किताब मैसूर से इंग्लैंड मंगवाई गई और वो किताब के बाद एक ही साल में अंग्रेज़ों ने वही रॉकेट से एक मिसाइल बनाई, राइट। तो यही चीज़ है, जो 18वीं सदी में सबसे पहले रॉकेट देने वाला जो इंसान है वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे। उसके बाद आप देखो तो आधुनिक मिसाइल इंडिया में फर्स्ट टाइम अगर किसी ने दिया है तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राइट। आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखो तो उनको भी आर्थिक परिस्थिति उनकी भी वीक थी, उनके भी घर में प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने अगर किसी भी गरीब बच्चे को या किसी भी गरीब को अपनी पोजीशन चेंज करना है, अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो है एजुकेशन और तरबियत। अगर हम एजुकेशन देंगे तो ये पोजीशन तक हमारे बच्चों को हम लेके जा सकते हैं। तो हमारी मेन पोजीशन ये होनी चाहिए कि हमें हमारे बच्चों को एजुकेशन सबसे ज़्यादा देना है, हमारे बच्चों को हमें टाइम देना है। हमारे बच्चों के अखलाक तभी अच्छे होंगे कि हम हमारे बच्चों को टाइम देंगे। हम टाइम नहीं देंगे तो हमारे बच्चों के अखलाक अच्छे नहीं होंगे। आगे जाके हम अपेक्षा करें, हम हमारे बच्चों से हम उम्मीद लगा के रखें कि मेरा बच्चा मेरे लिए टाइम निकालेगा, क्योंकि बुढ़ापे में जाके आपको भी अपने बच्चों से टाइम चाहिए होगा, आपको भी अपने बच्चों के साथ बैठना होगा, आपको भी अपने लिए टाइम होगा, आपको भी लग रहा होगा कि वो मेरे साथ बैठ के खाए, वो मेरी खिदमत करे। लेकिन अगर वो चीज़ चाहिए तो राइट नाउ, अगर वो बच्चा आपका 10 साल का है तो आज से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपने अपने बच्चों को कितना टाइम दिया। मैटर ये नहीं करता है कि आपने अपने बच्चों को 10वीं तक पढ़ा दिया, आपने 12वीं तक पढ़ा दिया, आपने कॉलेज पढ़ा दिया, आपने इतना पैसा खर्च किया, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है आपने अपने बच्चों को टाइम कितना दिया, आपने अपने बच्चों के अंदर अखलाक कितने डाला, राइट। और आजकल के बच्चे हैं जो हम एक सबसे बड़ा हमारा कल्चर बन गया है कि 3 साल का या 5 साल का बच्चा हो तो पेरेंट्स का ये सबसे बड़ा कल्चर है कि उसको अगर सही से बिठाना है, उसको अगर घर में शांति से बिठाना है तो हम उसको मोबाइल फ़ोन दे देते। अब वो मोबाइल फ़ोन में वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो क्या चीज़ें देख रहा है, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, वो हमें नहीं पता है। और 10 साल का बच्चा आज मोबाइल फ़ोन में इतना मास्टरी कर लेता है कि उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि वो मोबाइल में क्या कर रहा है, राइट। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे हमारे साथ बैठ के क्या कर रहे हैं वो चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो वो सही यूज़ कर रहे हैं या गलत यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का राइट यूज़ कर रहे हैं या रॉन्ग यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसको राइट वे में यूज़ करना सिखाए कि कैसे यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन का राइट वे में, राइट। आप देखो अगर हम हमारे बच्चों को अगर राइट वे में अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करना सिखा दें तो हमारे बच्चों का माइंडसेट इतना डेवलप है, इतना आगे है आजकल की जनरेशन कि 11 साल का बच्चा भी ITI में जाके एक कंपनी खड़ी कर सकता है। अब देखो इंटरनेट में एक 11 साल का बच्चा है जिसने जोजो नाम की कंपनी स्टार्ट किया, खुद फाउंडर है, सिर्फ 11 साल का, राइट। रीजन ऑफ द ये है कि उनके पेरेंट्स ने उनको टाइम दिया, उनके पेरेंट्स ने उनको बताया है कि सही क्या है गलत क्या है। हम अपेक्षा करते हैं हमारे बच्चों को बताए कोई और आके सही क्या है गलत क्या है, नहीं होगा। कोई आके नहीं बताएगा आपके बच्चों को कि उसके लिए सही क्या है गलत क्या है।
आपको खुद बताना होगा अपने बच्चों को कि तेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है, और उसको चॉइस करने दो, उसको सिलेक्शन रखो कि वो खुद चॉइस कर पाए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। और वो जो भी फील्ड में जाना चाहता है, वो बनना चाहता है आईपीएस, तो आप उसके लिए आप खड़े रहो, दीवार बन के खड़े रहो कि उसको आईपीएस बनना है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, राइट। हमारे मेन कल्चर ये है कि अगर हमारा बच्चा बोलता है कि मुझे कंपनी खड़ी करना है, अब हम रहते हैं 4x6 के घर में, हमें पता है कि हमारी परिस्थिति नहीं है कि हम कंपनी खड़ी कर पाए, लेकिन हमारा बच्चा बोल रहा है कि मैं कंपनी खड़ी कर सकता हूँ, तो उसको एजुकेशन दिलाओ, कुछ भी करके उसको एजुकेशन दिलाओ। अपने पेरेंट्स को आना चाहिए, स्कूल विजिट करना चाहिए, प्रिंसिपल से कांटेक्ट करो, आप उनको अपनी परिस्थिति बताओ कि मेरे ये प्रॉब्लम है लेकिन मुझे अपने बच्चों को एजुकेशन देना है, तो वो आपको गवर्नमेंट से कनेक्ट करेंगे, वो आपको रास्ते बताएंगे कैसे आप एजुकेशन दिला सकते हो, राइट। तो एजुकेशन सबसे मेन है। दूसरी चीज है तरबियत। आप देखो, आपको मैं बताऊं तो सबसे दुनिया का सबसे बिजीएस्ट मैन जिसके पास टाइम नहीं था, उन्होंने भी अपने बच्चों को टाइम दिया है, राइट। उन्होंने भी अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए भी टाइम दिया, उन्होंने अपने बच्चों के लिए सवारी खुद बने, राइट। हमें हिस्ट्री उठा के देखना है, हमें हमारी हिस्ट्री पढ़ना है, राइट। मेन चीज क्या है कि हम हमारी हिस्ट्री भूल चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। रीजन ऑफ द ये कि हम वो चीज को भूल चुके हैं कि हम अशरफुल मखलूकात क्यों थे, क्यों बनाया गया था। अशरफुल मखलूकात का मतलब होता है कि हम लोगों को अच्छी चीजें प्रोवाइड करें, लेकिन वही अच्छी चीजें जब हमारे अंदर होगी तो ही हम लोगों को प्रोवाइड कर पाए। तो अच्छी चीजें हमारे अंदर कब आएगी, जब हमारी हिस्ट्री हम उठा के पढ़ेंगे। हमारी हिस्ट्री अब पढ़ेंगे, हम अपनी हिस्ट्री की तरफ टाइम देंगे, हम कुरान शरीफ की तरफ टाइम देंगे, तब हमें समझ में आएगा हमारी असलियत क्या है, हम अशरफुल मखलूकात क्यों बनाए गए थे, क्या है हमारी असलियत, तो हम समझ में आएगा। आप देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों को कैसे टाइम दिया, राइट। कैसे उन्होंने बच्चों की पैरवी की है, कैसे उन्होंने अखलाक दिए, राइट। उनकी हिस्ट्री उठा के आप पढ़ो, राइट। हसन हुसैन को वो अपने कंधों पे बिठा के वो चक्कर लगाते थे घर में, और आजकल के पेरेंट्स को अगर आप बोलो 2 मिनट अपने बच्चों का सर चूमने के लिए ना, तो भी उनको शर्म आती है, राइट। उनको मजा नहीं आता है उस चीज में बैठने के लिए, लेकिन अगर वही चीज 1 घंटा अगर चाय की टपरी पे बैठना हो और सिगरेट पीना हो तो उसमें मजा आता है, राइट। तो यही चीज अगर आप जब एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी एज हो जाए 60+ हो जाए, आप बुजुर्ग हो जाओगे, और जब आप मस्जिद में बैठोगे लेकिन घर में नहीं बैठोगे, रीजन ऑफ द ये कि आपके बच्चे आपको टाइम नहीं दे, राइट। तो आज अगर आप अपने बच्चों को जो देंगे, आजकल के बच्चे वही सीखते हैं जो आपको देखते हैं। अगर आप उनके सामने मोबाइल में जो चीजें देख रहे हो, कल जाके आपका बच्चा भी वही चीज मोबाइल में देखेगा, क्योंकि जो देखता है बच्चा वो सबसे पहले सीखता है, राइट। तो मेन चीज ये है कि हमें हमारे बच्चों को टाइम देना है, हमें हमारे बच्चों को सही अखलाक देने हैं। अगर हमें नहीं दे सकते तो हम खुद को रीड करना चाहिए, खुद को सीखना चाहिए, हमें कांटेक्ट करना चाहिए हमारे प्रिंसिपल से, टीचर से, कि हमें क्या देना चाहिए घर पे, हमारे बच्चों को क्या दें। हम अगर आधा घंटा हमारे बच्चों को टाइम दे रहे हैं तो उसमें हम क्या सिखा, वो भी टीचर प्रोवाइड करेगा। तो यही चीज है, मेन चीज यही है कि हम हमारे बच्चों को तरबियत अच्छी दें, हमारे बच्चों को तालीम अच्छी दें, एजुकेशन दें और आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल टीचर स्टाफ एंड सैयद इस्लाम सर जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आपसे मुखातिब होने का मौका मिला तो कोई नए टॉपिक पे बात करेंगे और डीपली बात करेंगे। और चाहता हूँ आप सभी लोग अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने बच्चों को टाइम दें और उनको सही एजुकेशन दें। थैंक यू सो मच।